कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो पंकज चौधरी अब अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप संगठन के स्तर पर क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं और उनको अध्यक्ष बनाने के पीछे के राजनीतिक कारण क्या हैं, और पंकज चौधरी क्या परफॉर्म कर पाएंगे? 2024 में जो कुर्मी कम्युनिटी समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर गई थी, क्या वो बीजेपी में वापस लौटेगी? देखिए, एक नारा बीजेपी में बीच बीच में सुनने को मिलता है कि सरकार से बड़ा संगठन है, और ये 9 साल से सरकार है बीजेपी की, उसके बाद ये नारा देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये सही है कि संगठन को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब तवज्जो नहीं मिल रही थी, कार्यकर्ता काम नहीं हो रहा है। इसके पहले भी अध्यक्ष चले गए, नए अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी आए हैं, और कमल का हाथ कमल के हाथ में दे दिया गया है। कमल का एक पर्यायवाची पंकज भी होता है, तो ये एक संयोग है। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव में नेतृत्व करेंगे। 2027 का चुनाव करीब 13 महीने बाद होगा, विधानसभा का। अब उसमें बीजेपी जो उम्मीदें लगाए हो उनसे, लेकिन संगठन में जो उत्साह होना चाहिए वो पंकज चौधरी के उस भाषण से आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं निर्देश देने वाला नेता नहीं हूं। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, जिसमें पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता उनसे प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्देश नहीं जाएगा, कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, मिला जाएगा, उसका काम कराया जाएगा, उसके लिए लड़ा जाएगा और अड़ा जाएगा। तो ये उन्होंने बहुत जो सबसे अच्छी बात अपने पूरे भाषण में कही है। तो लड़ने की नौबत तो नहीं आती। आप सरकार में अपनी सरकार के खिलाफ तो लड़ेंगे नहीं, हाँ अड़ना पड़ेगा कुछ जगहों पर। अगर अड़ गए तो कुछ लोगों का भला कर जाएंगे, और अगर अड़ नहीं पाए, लड़खड़ा गए, तो फिर जैसे 9 साल से चल रहा है, नारा लगाओ सरकार से बड़ा संगठन बड़ा होता है। तो ब्रजेश जी, पंकज चौधरी का जो आगमन हुआ है वो पीडीए से बात कही जा रही कि उसका मुकाबला होगा। अखिलेश यादव ने, जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लास 8 में, तो कहा जाता था ये प्रमेय सिद्ध है। तो पीडीए की जो प्रमेय है वो अखिलेश यादव सिद्ध कर चुके हैं। अब उस प्रमेय को पंकज चौधरी को सिद्ध करना है, उस सवाल का हल निकालना है। कर ले गए तो फिर माना जाएगा कि उन्होंने चमत्कार किया, क्योंकि ओबीसी वोट खाली कुर्मी वोट पर एक न जाइए। ओबीसी वोट, दलित वोट, वो दोनों काफी खिसका बीजेपी से लोकसभा के चुनाव में, और वो समाजवादी पार्टी की ओर गया। उसमें बहुत कुछ योगदान मायावती का भी है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए तमाम तरह से कैंडिडेट दिए, जिससे लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई कि मायावती बीजेपी के हिसाब से कैंडिडेट दे रही हैं, वो डर गई हैं और वो अखिलेश यादव से लड़ रही हैं, बीजेपी से नहीं लड़ रही हैं। इसका भी नुकसान बीजेपी को हुआ। और भाजपा में वैसे एक बात तो देखिए, बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि भैया कुर्ता पैजामा सिनाए रहो, पता नहीं किसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, पर्ची निकले। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ऐसे बन गए जिनको लोग जानते नहीं थे, और अचानक से वो आए, वो एक राज्य में मंत्री थे, और वो कायस्थ समाज के हैं। जी, कायस्थ समाज बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर। दीपक श्रीवास्तव भी बैठे हैं, रंजन, वो भी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये कायस्थ हैं? बीजेपी, ओके, ये कायस्थ हैं। हाँ, वो मैं तो बस असल में मैं तो इस सब पर विश्वास करता नहीं, तो मुझे पता नहीं चलता कौन कैसे, जब तक टाइटल आगे न लगाओ। अब आप देखिए, दीपक रंजन श्रीवास्तव, कुर्ता पैजामा सिला के रखो, कितना कार्यकर्ता इस उम्मीद में है कि पता नहीं कब मामला बन जाए। दुबे जी का तो क्लियर है, किसका निगाह पड़ जाए। उन्हें, उनके पार्टी में नहीं है ये सिस्टम, वहां पर्ची नहीं निकलती है, वहां इंतजार करना पड़ेगा लंबा। नहीं, मंत्री आपने अभी तक सीएम बनते देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए, चमत्कार आपने देख लिया, लेकिन के बाहर मंत्री बना दिया ना। जी वीरेंद्र जी, ये देखिए एक बहुत अच्छा संयोग भी अभी बात कही, और मैं तो बल्कि पूरे पैनल की तरफ से मांग करूंगा कि अनिल दुबे को मंत्री बना दिया जाए।
इतना हाँ, खुला तो अगर कोई आप मांग कर पत्रकार बोल देंगे नहीं तो हो सकता सकता है है। जैन मैं दुबे जो जी के है लिए बोल रहा विचार हूँ, कर लें। बिना राय चाहे ना जितना मंत्री- विरोध करें। बोलिए वीरेंद्र ना जी। मंत्री बनाए, हम तो कहते हैं एमएलसी ही बनवा दीजिए। अच्छा, कम से ठीक। कम जनता काम आएंगे, लखनऊ में रहते हैं। अभी भी काम आते हैं, अभी भी बहुत भाई, काम करते हैं। जब एक जिले आज लोग से परेशान होंगे कैसे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है एक मंडल से, उल्टा मामला। तो लखनऊ से एक और मंत्री क्यों नहीं बन सकते? बन जाएं। जी। वैसे चौधरी सर नेम जो उनके आगे लगा है वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार लोग हैं, वो तो जान जाते अरे हैं चलो वीरेंद्र जी, भाई हम लोग दुबे जी ये- के लिए पैरवी कर रहे हैं, संजय भाई के लिए बाद में कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए आप कि बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी भी बैठे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हो गए हैं, जी। और भी जो पहले अध्यक्ष थे वो भी भूपेन्द्र चौधरी थे। ये चौधरियों का समय लोगों सही चल रहा ने है। भाज- अब मैं तो दुबे जी से कहूंगा नाम के आगे लगा लो चौधरी अनिल दुबे। हाँ, अनिल चौधरी लगा ले, जल्दी हो नहीं, जाएगा। चौधरी पहले लगा ले, लेकिन ये दुबे क्यों चौधरी हटाएंगे लोगों भाई? ने बीजेपी पे कब्जा कर लोग नहीं लिया। हटाने देंगे दुबे ने। जी जी। जी वैसे एक चीज जान लीजिए, जी। इस देश में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे राजा कौरव होंगे या पांडव होंगे, क्योंकि जनता हमेशा से द्रौपदी की तरह रही है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण होगा और पांडव राजा हुए तो फिर जुए में हार दी जाएगी। ये इस देश की जनता के लिए एक लाइन में बात समझिएगा। लेकिन बीजेपी खोज के लाने में माहिर है और उसने दिखाया और चौंकाया कि हम कैसे लोगों को भी लाकर सीट्स पर बैठा सकते हैं। इस बात पर कार्यकर्ताओं को काफी गर्व भी होता है, अभिमान भी होता है। लेकिन जो सीनियर नेता और कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा से असहज भी होते हैं कि भैया ये कल तक हमारे आगे यहाँ गेट खोलते थे, फूल माला लाते थे, अब हमें इनके ऊपर फूल माला डाले पड़े, जी। अब इनके यहाँ लाइन लगाना पड़ेगा, नंबर मांगना पड़ेगा। बड़ी उल्टी व्यवस्था हो जाती है कई बार। लेकिन किस्मत का खेल कहिए आप इसको, मैं राजनीति का नहीं किस्मत का खेल कहूंगा कि कुर्सी जो है वो बड़ी कहते हैं उसका चरित्र ऐसा होता है कि घूम जाते हैं लोग बैठने के बाद। अखिलेश यादव ने पीडीए में जिस समझदारी से टिकट दिए वो उसका फायदा लोकसभा चुनाव में उन्हें मिला। हालांकि मुलायम सिंह के जमाने में बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मियों के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे पूरे प्रदेश में, लेकिन उसके बाद इलाकाई छत्र बहुत आए। बीजेपी भी उस फार्मूले पर आना चाहती है, उसमें वो कितना कामयाब होगी ये कहा नहीं जा सकता। जी वीरेंद्र जी। लेकिन इतना जरूर है कि ओबीसी की राजनीति इस प्रदेश में चल रही है और पीडीए की काट को ढूंढने में भाजपा लगी हुई है। पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने अलग कर दिया है। भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है। वो चाहे तो पल्लवी पटेल की माताजी को राज्यसभा में भेजकर और भी कुर्मी समाज को कुछ भी वोट हो हासिल जाएगा कर पर सकती दोनों है। बहनें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी, ये बात तय है। अब देखिए ये तो बहुत सारी चीजें रहती हैं। अच्छा, अनुप्रिया या उन्होंने आशीष ने बधाई दी पंकज चौधरी जी को? किसने? अनुप्रिया या आशीष पटेल ने पंकज अरे चौधरी को? वो लोग तो बधाई क्यों देंगे भाई उनके साथ, लेकिन समस्या यह है कि उनकी पार्टी में एक केंद्रीय मंत्री हो गया, एक प्रदेश में मंत्री हो गया। उनका नुकसान तो इसीलिए हो रहा है जी। बहुत ज्यादा। वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन में, इसलिए ठीक है लड़ रहे हैं। अब की तो लोकसभा में एक ही सीट आई। ठीक है वीरेंद्र जी, कंप्लीट करें। वैसे देखिए पंकज चौधरी जी नए अध्यक्ष बने हैं, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। उनके सम्मान में 4 लाइनें कहूंगा, सुनिएगा कि मैं जुगनू हूं, मुझे चांद ना समझा जाए तो अच्छा है, और हमसे सूरज का एहसान नहीं लिया जाएगा। खुद अपने उजाले से ही मिटाना है अंधेरे को, एहसानों के बोझ तले ना जिया जाएगा ना मरा जाएगा। वक्त लगेगा मगर देखना एक दिन अंधेरा मिटेगा और जूझने वालों का नाम इज्जत से लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।